वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि इंडियन इकोनॉमी को स्टार्ट किया जाए, तो आज हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी देखेंगे। ये हमारा लेक्चर 1 रहने वाला है इंडियन इकोनॉमी पे। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा क्या जाए, तो आपको बता दूं ये जो टॉपिक मेंशन है ये आपने अच्छे से तैयार कर देने हैं। सबसे पहले हम बात करें बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें ब्रांचेस, टाइप्स, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़नी है। मनी एंड बैंकिंग का पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेशनल इनकम और उसके मेजरमेंट के मेथड्स, डिमांड सप्लाई उसके लॉज, टाइप ऑफ मार्केट्स, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन इसकी टाइप्स, टैक्सेशन सिस्टम, जीएसटी भी साथ में पढ़नी है। 5 ईयर प्लान, गवर्नमेंट स्कीम और करंट अफेयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा। तो आपको ये टॉपिक कवर करने हैं। आपको बता दें आज के लेक्चर में हम बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी कवर करेंगे। जो रिमेनिंग लेक्चर्स हैं बहुत से स्टूडेंट यूट्यूब पे ढूंढते रहेंगे तो लेक्चर मिलेंगे नहीं। आपको पहले ही बता दें हम जो रिमेनिंग ये लेक्चर्स हैं ये सारे आपको ग्रुप में मिलेंगे। जो हमारा कोर्स चल रहा है एनटी का, उसमें ही अवेलेबल होंगे। यूट्यूब पे सिर्फ हमारा लेक्चर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी ही अवेलेबल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स वर्ड ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से लिया गया, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। फादर ऑफ इकोनॉमिक किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। डेफिनेशन अगर हम देखें इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू मीट देयर नीड्स एंड वांट्स। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ड्रेन ऑफ वेल्थ कंसेप्ट किसने दिया है? ये जो हाइपोथेसिस है ये दादा भाई नेहरू जी ने लिखा था। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया की जो बुक इन्होंने लिखी थी उसमें ये मेंशन किया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ये आपने याद रखना है। अब हम बात करें ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स की 2 मेजर ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमी दैट डील्स और स्टडीज द बिहेवियर एंड डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कस की जाता है यहाँ पर इकोनॉमिक्स को माइक्रो इकोनॉमी में, जैसे कंज्यूमर, फिर्म, इंडस्ट्रीज वगैरह। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमी एडम स्मिथ को कहते हैं, जिन्होंने लिखी थी बुक थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। अब हम बात करें अगर मैक्रो इकोनॉमी की, ये ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो जिसमें हम स्टडी करते हैं इकोनॉमी एज होल, जो मेजर फोकस करता है लार्ज स्केल इकोनॉमिक फैक्टर्स को, जैसे कि नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेट्रा। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी की बात करें तो जेएम केन्स को कहा जाता है। जेएम केन्स का नाम याद रखना, जिन्होंने बुक भी लिखी थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में। तो ये जो टर्म्स माइक्रो इकोनॉमी एंड मैक्रो इकोनॉमी है ये किसने दी थी? ये टर्म्स दी थी रैगनर फ्रिच ने। इकोनॉमिक्स को हम 2 और ब्रांचेस में भी क्लासीफाई कर सकते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव होता है जो जस्ट फैक्ट्स को बताता है, डिस्क्राइब द फैक्ट एंड एक्सप्लेन व्हाट इज, क्या है, लेकिन इसमें ओपिनियंस और जजमेंट्स नहीं दिए जाते। जैसे अगर कहा गया इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 7% है, जस्ट इतना, सोल्यूशन नहीं बतानी। नॉर्मेटिव इकोनॉमी होता है जो ओपिनियंस और सजेशंस देता है और बताता है क्या करना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। दिस इंक्लूड्स द वैल्यू जजमेंट, जैसे कि द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द टैक्स, यहाँ पर सोल्यूशन भी बताई जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आज का वो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यहां से क्वेश्चन बनता है और बनेगा डेफिनेटली। जनरली 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। प्राइमरी सेक्टर आपको याद रखना किससे डील करता है सेक्टर, और जीडीपी कंट्रीब्यूशन क्या है। प्राइमरी सेक्टर डील करता है एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज से, जैसे कि एग्रीकल्चर, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, माइनिंग, ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। और एक पॉइंट याद रखना है, ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, 42% से भी ज्यादा। अगर हम 2011 सेंसस के हिसाब से बताएं तो 52% से भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड कौन करता है? प्राइमरी सेक्टर। लेकिन जीडीपी में इसका इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ 15% के लगभग जो है इसका कंट्रीब्यूशन रहता है जीडीपी में, प्राइमरी सेक्टर का। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है लेकिन एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, इसको इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, जो डील करता है मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई। इसका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जीडीपी में देखें तो 27 से 29% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में रहता है। टर्शरी सेक्टर, जिसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, डील्स करता है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, आईटी, टूरिज्म से। और सबसे ज्यादा आपको पूछा जाए जीडीपी कंट्रीब्यूशन कौन सा सेक्टर करता है, तो 55% से भी ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूशन करता है सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। तो ये आपने तीनों सेक्टर्स अच्छे से याद रखने हैं। एक बार फिर से मैं याद करवा दूं आपको, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, जीडीपी कंट्रीब्यूशन याद रखनी है 14 से 15%, सेकेंडरी सेक्टर 27 से 29%, टर्शरी सेक्टर 56 से 58%। अप्रॉक्सीमेट आप याद रखो, आगे पीछे होता है, वेरिएशन आती रहती है हर साल। तो अगर हम बात करें किससे डील करता है, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री से, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन से, टर्शरी सेक्टर सर्विस, आईटी, ट्रेड, फाइनेंस और टूरिज्म से डील करता है। एक पॉइंट और बताया था आपको, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन प्रोवाइड करता है? प्राइमरी सेक्टर। आपको
बता दें कुछ सोर्सेज में, कुछ बुक्स में 2 सेक्टर्स मेंशन है। जनरली आपको पूछा है कितने सेक्टर, 3 ही बताना, लेकिन साथ में ये याद रख लो कि क्वाटरनरी सेक्टर, देखो जो सर्विस सेक्टर था इसको और बढ़ाया गया क्योंकि सर्विस सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, इसलिए फर्दर 2 सेक्टर्स बनाएंगे, क्वाटरनरी और क्वाइनरी। क्वाटरनरी डील करता है आईटी सर्विसेज के रिलेटेड, सर्च, कंसल्टेंसी, डाटा एनालिसिस वगैरह से, और जो क्वाइनरी सेक्टर है ये हाई लेवल डिसीजन मेकिंग एडवांस सर्विस से डील करते हैं, जैसे टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, जैसे आईएएस ऑफिसर वगैरह। अब आती है बात टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। जनरली हम इकोनॉमी को क्लासिफाई करते हैं 4 टाइप्स में, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, ट्रेडिशनल। तो जल्दी से एक नजर लगा लो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, मार्केट इकोनॉमी इसको कहते हैं, विच मींस यहां पर फुल प्राइवेटाइजेशन होता है। ये जो इकोनॉमी है इसमें पूरा प्राइवेटाइजेशन होता है, मैन फोकस प्रॉफिट पे रहता है, जैसे कि यूएसए, जर्मनी, कनाडा, यूके में देखने को मिलती है इस तरह की इकोनॉमी। और दूसरी आती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, मींस गवर्नमेंट कंट्रोल, कमांड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान इकोनॉमी भी इसको कहते हैं, जिसका फोकस रहता है सोशल सोसाइटी वेलफेयर और ऑन बाय गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया, थाईलैंड में इस तरह की इकोनॉमी देखने को मिलती है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, इसको पार्शियल, दिस इकोनॉमी इज पार्शियली प्राइवेटाइजेशन इसमें होती है और पार्शियली ऑन बाय द गवर्नमेंट। एग्जांपल इंडिया, पाकिस्तान, भूटान जैसी कंट्रीज में मिक्स्ड इकोनॉमी। आपको पूछा इंडिया में किस तरह की इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी देखने को मिलती है। ट्रेडिशनल इकोनॉमी जो बेस्ड होती है एग्रीकल्चर पे, अफ्रीका जैसी कंट्रीज में देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पे, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 मिनट और दूंगा आपको। जो आज की वीडियो में हमने चीजें देखी हैं उसको 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, फिर देखते हैं आप 5 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दे पाएंगे। सबसे पहले हमने देखा था कि इकोनॉमिक वर्ड जो है वो ओक्योमुनिया ग्रीक वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। डेफिनेशन में देखा, इकोनॉमी स्टडी होती है हाउ पीपल यूज द लिमिटेड रिसोर्सेज टू मीट देयर नीड्स एंड वांट्स। और दादाभाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ कंसेप्ट दिया था इन द बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी में आपको कहा माइक्रो इकोनॉमी जो डील करता है इंडिविजुअल कंज्यूमर यूनिट से, एडम स्मिथ को इसको फादर मानते हैं, इसका फादर माइक्रो इकोनॉमी का। और मैक्रो इकोनॉमी डील करती है इकोनॉमी एज होल, जिसका मेजर फोकस रहता है नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमी ग्रोथ वगैरह। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी जेएम केन्स को कहा जाता है, और ये दोनों टर्म्स रगर फिच ने दी थी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में आपको बता दें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी 3 सेक्टर्स हैं। जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात करें 14 से 15%, प्राइमरी सेक्टर 27 से 29%, सेकेंडरी टर्शियरी में 56 से अबव कंट्रीब्यूशन रहता है जीडीपी का। और ये डील करते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री से, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन से, और टर्शियरी सेक्टर सर्विस, आईटी, ट्रेड, फाइनेंस और टूरिज्म से डील करता है। एम्प्लॉयमेंट के केस में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। कुछ जगहों पे आपको कहा क्वाटरनरी और क्वाइनरी भी सेक्टर्स दिए गए हैं। क्वाटरनरी सेक्टर डील करता है आईटी सर्विस से, और क्वाइनरी सेक्टर डील करता है एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफिशियल, जैसे आईएएस ऑफिसर वगैरह हो गए। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में आपने देखा कैपिटलिस्ट जो फुल प्राइवेटाइजेशन जिसमें होता है, मेजर फोकस प्रॉफिट पे रहता है, यूएस, जर्मनी, कनाडा, यूके में देखने को मिलती है इस तरह की इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी आपको बता दें कमांड इकोनॉमी इसको कहते हैं, सेंट्रल प्लेन इकोनॉमी कहते हैं, जिसका मेजर फोकस सोसाइटी वेलफेयर रहता है और गवर्नमेंट ऑन्ड इकोनॉमी होती है। चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया, थाईलैंड जैसी कंट्रीज में ये इकोनॉमी देखने को मिलती है। मिक्स्ड इकोनॉमी जिसको जो पार्शियल प्राइवेटाइजेशन इसमें होता है और पार्शियली ये गवर्नमेंट मेंटेन या ऑन होती है। इंडिया, पाकिस्तान, भूटान जैसी कंट्री में इस तरह की इकोनॉमी देखने को मिलती है। ट्रेडिशनल इकोनॉमी बेस्ड होती है एग्रीकल्चर पे, जैसे अफ्रीका में देखने को मिलती है। अब जल्दी से आप आंसर करें इन 5 क्वेश्चंस के। आज ही की वीडियो में जो चीजें आपने देखी उस पर ही है क्वेश्चन। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो ये आंसर आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्लाइड मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। मैंने कहा था एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूशन करता है, एम्प्लॉयमेंट में, जीडीपी में नहीं, एम्प्लॉयमेंट में। तो आंसर रहेगा एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज ओरिजिनेटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी एज अ सेपरेट डिसिप्लिन। तो मैक्रो इकोनॉमी का फादर, मैक्रो इकोनॉमी का, तो यहां पर जेएम कीन्स जो है इसको ओरिजिनेटर भी कह सकते हैं, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमी भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज कम अंडर द क्वाटरनरी सेक्टर। इनमें से क्वाटरनरी सेक्टर में कौन सी फील्ड आती है? द राइट आंसर इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग नहीं कर, कौन सी एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर में नहीं आती, प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है। तो यहां पर एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग प्राइमरी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो है ये सेकेंडरी कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन इज अ फीचर ऑफ विच इकोनॉमी। तो कौन सी इकोनॉमी की टाइप में आपने देखा था प्राइवेट ओनरशिप? तो प्राइवेटाइजेशन कहां पर थी? फुली प्राइवेटाइजेशन। तो ये आपने देखा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, तो कैपिटलिस्ट ही आंसर रहेगा। देखो जस्ट आपके 5 सेकंड लगेंगे, कमेंट में ये जरूर बताएं 5 में से आपके कितने स्कोर आए।
इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है कि आप वीडियो पूरी देखते हो तो हमें बनाने का मजा आता है। तो जरूर कमेंट करें, जस्ट 2-4 सेकंड लगेंगे आपके, 5, 4, 3 ऐसे लिखते हैं आप कि कितने स्कोर आज की वीडियो में आपके हुए हैं। अगर हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहिए, नंबर आपके साथ, आपको मैंने स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट बताए इकोनॉमिक्स की जो वीडियोस आएंगी वो सारी आपकी प्राइवेट रहेंगी, ओपन नहीं रहेगी पब्लिक के लिए यूट्यूब पे, ओनली ग्रुप मेंबर्स को ही अवेलेबल होंगे वो वीडियोस के लिंक्स। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स की पूरी क्लासेस या अदर जितने भी सब्जेक्ट की क्लासेस देखना चाह रहे हो तो नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा अपकमिंग जितने भी एग्जाम में, खास करके नायब तहसीलदार, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर, कोई भी अपकमिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने स्कोर जरूर बता कर जाएं।